हेलो दोस्तों, मैं रजत शुक्ला स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, देश की शान और इंडियन रेलवेज की जान, देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर नए रूट पर चलने के लिए तैयार है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि किस राज्य को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है और किस रूट पर यह ट्रेन दौड़ेगी। उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। संगम नगरी प्रयागराज से लेकर ताज नगरी आगरा के बीच इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन वीवीआईपी ट्रेन को चलाने की तैयारियां, जिसे लेकर प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। दोस्तों, जानकारी दे दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के हर एक रेल रूट पर इस सेमी हाई स्पीड वीवीआईपी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने की घोषणा की गई है। इस तरीके से नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को देखते हुए रेलवे बोर्ड की ओर से हर जोन से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे यानी एनसीआर के मुख्यालय की ओर से अपनी रिपोर्ट के साथ ही एक प्रस्ताव भेजा गया है। यह प्रस्ताव प्रयागराज से लेकर आगरा रूट पर भी एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन के संबंध में भेज दिया गया है, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रयागराज के साथ ही आगरा रूट पर सेमी हाई स्पीड वीवीआईपी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किस तरीके से जरूरी है। इसकी स्पष्टता के लिए प्रस्ताव में यूपी टूरिज्म विभाग के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। ट्रेन के संचालन से जो भी लाभ होने की संभावना है, उस बारे में भी जानकारी मुहैया कराई गई है। दोस्तों, आप सबको तो पता है ही कि प्रयागराज और आगरा दोनों ही एक ऐतिहासिक पर्यटन शहर हैं। पर्यटन को लेकर प्रयागराज और आगरा ये दोनों ही शहर मशहूर हैं। ये एक बड़ा कारण है कि प्रयागराज से लेकर आगरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाए जाने का प्रस्ताव भी रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को भेज दिया गया है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर प्रभात रंजन द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव में जानकारी दी गई है कि पर्यटन को लेकर प्रयागराज और आगरा ये दोनों ही शहर मशहूर हैं। इन धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं आगरा प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूट की। इस ट्रेन के रूट की अगर बात करें तो प्रयागराज जंक्शन से कानपुर सेंट्रल होते हुए इटावा जंक्शन, टुंडला जंक्शन से होकर यह ट्रेन आगरा कैंट तक जाएगी। इस ट्रेन को इस दूरी को तय करने में 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों, आपको बता दें, प्रयागराज से आगरा की दूरी लगभग 450 किलोमीटर की है, जिसे यह ट्रेन 5 से 6 घंटे में पूरा करेगी। अब अगर इस ट्रेन के स्टॉपेज की बात की जाए तो यह ट्रेन स्टॉपेज कानपुर सेंट्रल में कन्फर्म रहेगा। इटावा जंक्शन और टुंडला जंक्शन पर भी इसका स्टॉप हो सकता है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इटावा जंक्शन और टुंडला जंक्शन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज आखिर क्यों हो सकता है। जैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज और आगरा रूट पर कानपुर सेंट्रल को छोड़कर इटावा जंक्शन और टुंडला जंक्शन ही दो मुख्य स्टेशन हैं। तो ऐसा संभव है कि इटावा जंक्शन और टुंडला जंक्शन दोनों ही स्टेशन पर इस आगरा प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज हो, या यह भी संभव है कि इटावा और टुंडला दोनों में से किसी एक रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया जाए। दोस्तों, इस ट्रेन का स्टॉपेज कहाँ कहाँ होगा, अब यह तो आगरा प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के फाइनल शेड्यूल के साथ ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, लगभग 450 किलोमीटर के इस प्रयागराज आगरा रूट पर इन दो शहरों को जोड़ने के लिए एक लग्जरी ट्रेन तो होनी ही चाहिए। अगर यात्रियों को कम समय में आरामदायक यात्रा मिलेगी तो पर्यटन बढ़ेगा और दो पर्यटन स्थलों को जुड़ पाएंगे। यूपी टूरिज्म का आंकड़ा कहता है कि हर दिन प्रयागराज में 28,464 और हर दिन आगरा में 71,362 टूरिस्टों का पहुंचने का रिकॉर्ड है। पिछले कुछ महीनों में देश भर के विभिन्न राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। इसी कड़ी में मुंबई से शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू की गई थी। अब शिरडी जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल सीएसएमटी शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को जल्द बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे के करने का फैसला किया जा सकता है। पिछले 2 साल से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड 83 किलोमीटर प्रति घंटे की है। कई रेलवे ट्रैक की स्थिति इस लायक नहीं है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सके। रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार मध्य रेलवे ने वंदे भारत की गति को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक सुधार शुरू कर दिया है। जब यह पूरी तरीके से हो जाएगा तब यह ट्रेन यात्रा का समय कम से कम 30 मिनट कम कर देगी। इससे इगतपुरी भुसावल पर अन्य ट्रेनों को भी फायदा होगा, जिससे इस मार्ग पर यात्रा का समय भी 30 मिनट कम हो जाएगा। मुंबई सीएसएमटी साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22223 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से और साईनगर शिरडी टर्मिनल के बीच चलती है। यह ट्रेन 11:40 पर सीएसएमटी से प्रस्थान करती है।
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से साईनगर शिरडी टर्मिनल तक ट्रेन की कुल अवधि 5 घंटे 20 मिनट की है। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और साईनगर शिरडी टर्मिनल के बीच 5 स्टेशन है। यह 343 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों, रेलवे बोर्ड के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल रेलवे ने रेल पटरियों की हालत सुधारने पर काम शुरू कर दिया है। पूरा होने के बाद यह ट्रेन यात्रा के समय को कम से कम 30 मिनट कम कर देगी। इससे इगतपुरी भुसावल लाइन को फ़ायदा होगा। इसका उपयोग करने वाली सभी ट्रेनों के लिए यात्रा का समय 30 मिनट कम हो जाएगा। दोस्तों, इस ट्रेन का उद्घाटन फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ट्रेन को केवल 6.5 घंटा में यात्रा पूरी करने के लिए तैयार किया गया था। शिरडी के अलावा ट्रेन त्रयंबकेश्वर, शनि सिंगाड़ापुर और नासिक जैसे कई तीर्थ स्थानों से जुड़ती है।